श्री गिरिराज धरण की जय, गोवर्धन नाथ जी की जय, श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी जी की जय, श्री वल्लभाधीश की जय, श्री गुसाई जी परम दयाल की जय। अब श्री आचार्य जी महाप्रभुन के सेवक प्रभुदास भाट सिहनंद में रहते, तिनकी वार्ता को भाव कहत हैं। भाव प्रकाश। सो ये लीला में ललिता जी की सखी है, कलहसी इनको नाम है, कलहंसी इनको नाम है। सो ये सेहनंद में एक भाट हतो ताके घर प्रगटे। सो प्रभुदास को पिता देशाधिपति के आगे चलतो, देशाधिपति के कवित्त करतो। द्रव्य बहुत हतो, सो प्रभुदास वर्ष 10 के भई, सो महामूर्ख भई। पिता ने बहुत पढ़ायो परंतु कछु पढ़े नहीं। पाछे पिता की देह छूटी। पाछे जब प्रभुदास वर्ष 15 के भई, तब दिल्ली में आए। सो देशाधिपति पास गए। तब देशाधिपति ने कहो कछु कवित्त करो। तब प्रभुदास ने कही कवित्त किनको कहत है, मैं तो कछु जानत नहीं और मैं कछु तुमते चाहत नहीं। ठाकुर खाएवे को देत है, कहाँ तू पालेगो। तब देशाधिपति ने कही या को गाम बाहर काट देऊँ। तब ये दिल्ली ते उदास बह के चले। सो मथुरा आए विश्रांत घाट पर रोवन लागे, जो भगवान मोको मूर्ख क्यों किए, अब मैं कहाँ जाऊँ। जहाँ जाऊँ तहाँ आदर सम्मान तो कोई करत है नहीं। या प्रकार चिंता में हते। ताई समय श्री आचार्य जी महाप्रभु मथुरा पधारे विश्रांत घाट पर। अब आप दैवी जान के कहें, प्रभुदास तू रोवत क्यों है, नहाई ले। तब प्रभुदास नहाए। तब श्री आचार्य जी नाम निवेदन कराएं। तब प्रभुदास को अपने स्वरूप को और श्री आचार्य जी के स्वरूप को ज्ञान भयो। ताई समय दंडौत करी यह एक दोहा किए, जब ते विचर्यो नाथ सौ पढ़्यो जगत भव कूप, ताहित वल्लभ प्रकट भय दर्शायो निज रूप। यह सुनी के श्री आचार्य जी बहुत प्रसन्न भय। तब कहे प्रभुदास तो को यह मार्ग स्फुर्यो, अब तुम भगवत सेवा करो। तब प्रभुदास ने कही महाराज, यह सब आपकी कृपा केवल प्रमेय बलते आप मोकु अंगीकार किए। मोह बराबर दुखी को न हतो और छिन में मोकु सुख के समुद्र को अनुभव करायो। अब यह विनती है जो मोकु कबहु दुसंग न रहे, एक दृढ़ विश्वास आपके चरण को रहे। तब श्री आचार्य जी प्रसन्न होई के कहें, जो ऐसो ही होएगो। पाछे मथुरा में एक स्वरूप न्योछावर देके लालजी को ले आए। सो श्री आचार्य जी पंचामृत स्नान कराए, प्रभुदास के माथे पधराई दिए और प्रसन्न भय के कहें, तो कुसगरी रीति आप ही फुरेगी, ताते बेग अपने गाँव जाए सेवा करो। तब प्रभुदास दंडौत करी श्री ठाकुर जी को पधराई के सिहनंद आए। सो घर में कुटुंब को संग छोड़ के न्यारो घर एक ले भगवत सेवा करन लागे। ब्याह तो इनको भयो नाही। वार्ता प्रसंग पहलो। सो प्रभुदास सदा एक रस प्रीति सो सेवा करते, रात्र को वैष्णव को संग करते। द्रव्य घर में बहुत हतों, सो भगवत सेवा गुरु सेवा वैष्णव सेवा में लगाए और लौकिक वैदिक सब छोड़ दिए। ऐसे करे सो वैष्णव सराहें और न्याति के निंदा करें, परंतु वे काहू की न सुने। ऐसे करत वृद्ध भई, पाछे शरीर में असावधानता भई, सावधानता छूटी। तब सगरे ज्ञाति के मिली के प्रथोदक तीर्थ ले आई। तब तहाँ सावधानता भई, आँख खोल के देखें तो प्रतोदक तीर्थ हैं। तब सबसो कहें, यहाँ क्यों मोकू लियाए। तब सगरे ज्ञातिन के कहें, यह प्रथोदक तीर्थ हैं, तुम विकल भय तब लियाए। तब प्रभुदास कहें, यह प्रथोदक तीर्थ कहाँ मोको कृतार्थ करेगो। हाँ तो श्री आचार्य जी महाप्रभु को सेवक हो, तुम मोकू बरस लो यहाँ राखोगे तो मेरी देह यहाँ न छूटेगी। ताते तुम मोकू सिहनंद ले चलो, मैं श्री ठाकुर जी के चरणारविंद के दर्शन करूँगो, तब वहाँ मेरी देह छूटेगी। यह प्रभुदास ने कही, परंतु ज्ञाति के सगरे संबंधी माने नहीं। प्रभुदास को दिन 5-7 प्रतोदक पर राखे। तब प्रभुदास आछे भई चलन फिरन लागे। संबंधी हार के प्रभुदास को घर ले आए। तब प्रभुदास नाय के विनती किए, महाराज श्री आचार्य जी ने तुमको मेरे माथे पधराए हैं, सो ये बावरे लोग तुम्हारे चरणारविंद को आश्रय छुड़ाए के प्रथोदक को आश्रय करायो। सो आप ऐसो क्यों करो जो मेरी देह उहाँ छूटे। या प्रकार श्री ठाकुर जी सो विनती करी। सिहनंद में एक वैष्णव के माथे पधराई, दंडौत करी मंदिर के बाहर आई। सगरे वैष्णवन सो भगवत स्मरण करी देह छोड़ दिए। तब सिहनंद के सगरे वैष्णव जहाँ मिलके भगवत वार्ता करी, तहाँ प्रभुदास की बड़ाई करे, जो प्रभुदास धन्य है, बड़े भगवदीय, जो तीर्थ को आश्रय न किए, श्री ठाकुर जी को आश्रय किए। सो सिहनंद में एक कीरत चौधरी हतो। भाव प्रकाश।
સો કંસ કો ધોબી હતો. શ્રી ઠાકુરજીને વાકે वस्त्र मथुरा में लूटे हते ताको अवतार હતો. सो वो वैष्णव के पास आय के निंदा करन लाग्यो तो प्रभुदास पृथोदक तीर्थ ते फिर आय के हिडम्ब देश में देह छोड़ी. तिनकी बड़ाई क्यों करत हो? तब गांव के चौधरी जान वैष्णव चुप भय रही. या प्रकार 2-4 दिन निंदा करी. सो एक दिन रात्रि को सोयो हतो. सो 4 जने आय के मुगदर ले कीरत चौधरी को खांटते औंधो पटक दियो. खूब मार मारन लागे, पीटन लागे. तब कीरत चौधरी ने कही, तुम मोको क्यों मारत हो? तुम्हारो मैंने काम बिगाड़ियो है. तब वे चारों विष्णुदूत हते. तिनने कही, तू प्रभुदास को निंदा क्यों करत है? ताते आज तेरो हाड़ हम चूर चूर करेंगे मार के. तब कीरत चौधरी हा खाए नाक घस के कहे, अब मैं प्रभुदास की निंदा न करूँगो, बड़ाई करूँगो, तुम मोको मती मारो. तब विष्णुदास कहे, आज छोड़त है, परंतु अब कब निंदा करेगो तो को न छोड़ेंगे. यह कही विष्णुदूत तो चले गए. तब दूसरे दिन वैष्णव मिलके प्रभुदास की बड़ाई करत हते ता कीरत चौधरी आयो. तब सगरे वैष्णव चुप भय रहे. तब कीरत चौधरी ने कही, रे वैष्णव, तुम कहे सो साच, प्रभुदास बड़े भगवदीय हैं. उनको तीर्थ सो कहाँ काम, उनको श्री ठाकुर जी को आश्रय है. या प्रकार बड़ाई बहुत करी. तब वैष्णव चकित होए रहे और पूछी, जो तुम तो पहले निंदा करत हते और आज बहुत बड़ाई करत हो, ताको कारण कहाँ? तब कीरत चौधरी ने अपनी पीठ दिखाई और कहे, जो 4 जने मोकू रात्रि को बहुत मारे और कहे, जो तू प्रभुदास की निंदा यों करत है, ताते वे बड़े भगवदीय हते. तुम सुखैन उनकी बड़ाई करो. तब सगरे वैष्णव प्रसन्न होई बड़ाई करन लागे. सो प्रभुदास ऐसे कृपा पात्र भगवदीय हते. भाव प्रकाश. इनकी वार्ता में यह सिद्धांत भयो, जो पुष्टि मार्गीय वैष्णव को कोई तीर्थ को आश्रय न करनो, श्री आचार्य जी को आश्रय राखनो और भगवदीय की निंदा करे, जो याहू लोक में दुख पावे, मरे तब नरक में जाए. काहे ते भगवान को भगवदीय अत्यंत प्रिय है. अपनो अपराध सहे, परंतु भगवदीय को अपराध नहीं सही सके. श्री वल्लभाधीश की जय.